हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है। वोटिंग में महज कुछ दिनों का फासला बचा है, लेकिन अमेरिकी यात्रा में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव का मुद्दा उठा दिया। 2 दिन से संघ, बीजेपी और पीएम मोदी को टारगेट करते करते राहुल गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर बवाल मच गया। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में घमासान छिड़ गया और एक बार फिर सवाल कौनने लगे कि क्या पीएम मोदी के 3rd टर्म को कांग्रेस के नेता कबूल नहीं कर पा रहे या फिर राहुल ने चुनाव पर सवाल उठाकर सेल्फ गोल कर दिया। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240. पहले चीन की तारीफ और अब देश के चुनाव पर सवाल। अमेरिका में राहुल गांधी के संवाद पर एक और बड़ा विवाद जुड़ गया है। The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, इस बार उन्होंने ईवीएम ही नहीं, पूरे चुनावी सिस्टम पर शक सुबह जाहिर कर दिया और दावा किया कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होते तो बीजेपी 240 तक भी नहीं पहुंच पाती। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. टेक्सास के बाद वॉशिंगटन पहुंचे राहुल गांधी का संवाद कार्यक्रम जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसमें बात कांग्रेस के एजेंडे से शुरू हुई और लोकसभा चुनाव के नतीजों तक पहुंच गई। राहुल के इसी बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी कहती है कि लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले पीएम मोदी को कांग्रेस नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आरोप जड़ा कि राहुल देश की छवि धूमिल कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के धुरंधरों को लगता है कि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। तो सबको अटैक किया, लीगल सिस्टम को अटैक किया, चुनाव आयोग को किया, लीगल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, सबको किया। भारत बहुत महान देश है, भारत इनकी अपनी काफी खराब होगी, पर इनकी तरफ से कोशिश है खराब करने की। राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? राहुल जी ने ठीक ही बात की है। हमारे देश में ये चल रहा है और बीजेपी के लोग ये 10 साल में ये जाति का और धर्म का राजकारण, तुष्टीकरण ज्यादा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात की है लोगों के मन की भावना होती है। दरअसल एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच संवैधानिक संस्थाओं से लेकर चुनाव आयोग की भूमिका तक पहले से तलवारें खिंचती रहीं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने सेंट्रल एजेंसियों को बड़ा मुद्दा बना रखा था। विपक्षी खेमे की सबसे मुखर आवाज राहुल गांधी पहले से चुनाव को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार घमासान इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि राहुल ने चुनाव पर टीका टिप्पणी विदेशी धरती पर की। साथ ही साथ पीएम मोदी पर ऐसा कमेंट कर दिया कि 56 इंची सीने वाला धौंस इतिहास बन गया है। Because he's a person, as you know, he was in Gujarat many years, never faced political adversity, then Prime Minister of India, and suddenly this idea started to crack. And we knew when he said that, I speak directly to God, we knew that there had been that we had actually blown him apart, right? And that the psychology had gone. And so people think that, well, this was the Prime Minister sort of saying that, look, I am special, I'm unique, and I talk to God. But that's not how we saw it. Internally, we saw it as a psychological collapse that, what's happened here? How is this thing not working? 3 दिन की अमेरिकी यात्रा में राहुल गांधी ने अपने डायलॉग को शुद्ध देसी राजनीति के इर्द गिर्द ही रखा।
जिस पर काफी विवाद खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा विवाद उनके चीन को लेकर दिए गए बयान पर है। वॉशिंगटन से पहले टेक्सास में राहुल गांधी ने चीन को लेकर यह दावा किया था कि चीन में बेरोजगारी की समस्या उतनी नहीं है जितनी वेस्ट और भारत जैसे देशों में है। बीजेपी के दिग्गज राहुल की समझ पर सवाल उठा रहे हैं, चीन पर वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से भी घेर रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष की भी जवाबदेही बनती है। अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी ने नेतृत्व किया था देश का। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे। भाजपा के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त शायद ही कोई हो। राहुल के बयानों पर कांग्रेस के अपने तर्क हैं, तो बीजेपी के तीर भी चल रहे हैं। लेकिन चीन और चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जिस टोन में अपनी बात रखी, उसमें बवाल और बढ़ने के पूरे आसार बन चुके हैं। डर निकल गया, डर नहीं लगता अब। टीम न्यूज़ नेशन। डर गायब हो गया। तो I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240. पहले चीन की तारीफ और अब देश के चुनाव पर सवाल। अमेरिका में राहुल गांधी के संवाद पर एक और बड़ा विवाद जुड़ गया है। The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, इस बार उन्होंने ईवीएम ही नहीं, पूरे चुनावी सिस्टम पर शक सुबह जाहिर कर दिया और दावा किया कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होते तो बीजेपी 240 तक भी नहीं पहुंच पाती। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. टेक्सास के बाद वॉशिंगटन पहुंचे राहुल गांधी का संवाद कार्यक्रम जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसमें बात कांग्रेस के एजेंडे से शुरू हुई और लोकसभा चुनाव के नतीजों तक पहुंच गई। राहुल के इसी बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी कहती है कि लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले पीएम मोदी को कांग्रेस नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आरोप जड़ा कि राहुल देश की छवि धूमिल कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के धुरंधरों को लगता है कि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। तो सबको अटैक किया, लीगल सिस्टम को अटैक किया, चुनाव आयोग को किया, लीगल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, सबको किया। भारत बहुत महान देश है, भारत इनकी अपनी काफी खराब होगी, पर इनकी तरफ से कोशिश है खराब करने की। राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? राहुल जी ने ठीक ही बात की है। हमारे देश में ये चल रहा है और बीजेपी के लोग ये 10 साल में ये जाति का और धर्म का राजकारण, तुष्टीकरण ज्यादा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात की है लोगों के मन की भावना है। दरअसल एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच संवैधानिक संस्थाओं से लेकर चुनाव आयोग की भूमिका तक पहले से तलवारें खिंचती रहीं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने सेंट्रल एजेंसियों को बड़ा मुद्दा बना रखा था। विपक्षी खेमे की सबसे मुखर आवाज राहुल गांधी पहले से चुनाव को लेकर सवाल उठाते रहे, लेकिन इस बार घमासान इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि राहुल ने चुनाव पर टीका टिप्पणी विदेशी धरती पर की। साथ ही साथ पीएम मोदी पर ऐसा कमेंट कर दिया कि 56 इंची सीने वाला धौंस इतिहास बन गया है। Because he's a person, as you know, he was in Gujarat many years, never faced political adversity, then Prime Minister of India, and suddenly this idea started to crack. And we knew when he said that, I speak directly to God, we knew that
there had been that we had actually blown him apart, right? And that the psychology had gone. And so people think that, well, this was the Prime Minister sort of saying that, look, I am special, I'm unique, and I talk to God. But that's not how we saw it. Internally, we saw it as a psychological collapse that, what's happened here? How is this thing not working? 3 दिन की अमेरिकी यात्रा में राहुल गांधी ने अपने डायलॉग को शुद्ध देसी राजनीति के इर्द गिर्द ही रखा, जिस पर काफी विवाद खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा विवाद उनके चीन को लेकर दिए गए बयान पर है। वॉशिंगटन से पहले टेक्सास में राहुल गांधी ने चीन को लेकर यह दावा किया था कि चीन में बेरोजगारी की समस्या उतनी नहीं है जितनी वेस्ट और भारत जैसे देशों में है। बीजेपी के दिग्गज राहुल की समझ पर सवाल उठा रहे हैं, चीन पर वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से भी घेर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की भी जवाबदेही बनती है। अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी ने नेतृत्व किया था देश का। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे। भाजपा के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त शायद ही कोई हो। राहुल के बयानों पर कांग्रेस के अपने तर्क हैं, तो बीजेपी के तीर भी चल रहे हैं। लेकिन चीन और चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जिस टोन में अपनी बात रखी, उसमें बवाल और बढ़ने के पूरे आसार बन चुके हैं। डर निकल गया, डर नहीं लगता अब। टीम न्यूज़ नेशन। डर गायब हो गया। तो न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।